तो हे गाइज, दिस इज माधव। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में। जानेंगे विस्तार से। वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी refers to the physical device which is used to store program sets of instruction and information on temporary or permanent basis for use in a computer or other electronic device। दोस्तों, इंसान को कुछ याद रखने के लिए भगवान ने हमको ब्रेन दिया है। वैसे कंप्यूटर को कुछ याद रखने के लिए, वो डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर रैम रखा गया है। द फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट इज स्टोर different types of files, folder and program etc. called memory unit। मेमोरी का काम यह होता है, जो भी डेटा, जो भी फाइल्स स्टोर करके रखना मेमोरी का काम होता है। यहाँ पे मैंने जैसे ये रैम होता है या ये हार्ड डिस्क होता है, ये सब मेमोरी यूनिट में अंडर आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यानी कि मेमोरी यूनिट इज मेनली टू टाइप्स लाइक प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। Primary storage unit is also called main memory and it is required to run different kinds of system file, mainly RAM and ROM under this section, which is communicate directly with the CPU box with very fast। दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होता है मेन मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि मतलब डिफरेंट सिस्टम फाइल्स को रन कराता है। ठीक है दोस्तों, हम जब कंप्यूटर में अंदर काम करते हैं, जो भी फाइल हम एक्सेस करते हैं, उसी टाइम वो फाइल को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी काम में आता है, हमको हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, मेनली प्राइमरी मेमोरी में दो चीज आता है, रैम आता है और रोम आता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वोलाटाइल एंड रोम होता है नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम को चलाने के लिए पावर चाहिए, क्योंकि जो पावर अचानक कट हो जाती है वो अपना डेटा को इरेज कर देगा। एंड रोम वो होता है परमानेंट, डेटा परमानेंटली इसके थ्रू से जाके हार्ड डिस्क में यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ। इट्स वेरी फास्ट होता है एंड वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, प्राइस उसका भी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया रैम और ये हो गया रोम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर लगा कर रखा है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अंदर क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, रैम एंड रोम। रैम को अगेन दो भागों में बांटा गया है, जैसे डी रैम और एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे रोम को तीनों भागों में बांटा गया है, जैसे पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड में ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरे में ई रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रैम एंड रोम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना कर रखा है। चाहो तो आप आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो और पूरा डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। It is also called mass or auxiliary memory unit, which is provide backup storage like hard disk, compact disk, floppy disk, and USB storage device, etc. under this section, which is higher memory capacity and slow to access। देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है उसको कहा जाता है मास और ऑक्सिलरी मेमोरी। बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। which is provide बैकअप, हम बैकअप करने के लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज को काम में लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया एंड यूएसबी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा मेमोरी होता है। 2.5 GB में शुरू होता है, पहले तो 160 GB में आता था, अभी 1 TB आ गया, यानी कि 1 TB जीबी अभी मार्केट में मिलता है। उसके साथ साथ है कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे सीडी हो गया, सीडी डीवीडी जो कैसेट होता है जिससे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ आ गया पेन ड्राइव, छोटा सा ड्राइव होता है, आपको पता है, सबको मालूम है पेन ड्राइव क्या होता है। पेन ड्राइव चलाने के लिए कोई पावर जरूरत नहीं है, आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वो छोटा डिवाइस होता है। 8 GB से शुरू होकर जाता है 128 GB तक। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना का ज़माना में हम यूज करते थे, अभी यूज नहीं हो रहा है, अभी उसके बदले हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क। सो ये था बेसिक जानकारी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।